नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल में आप सभी का। आप लोगों ने पिछली क्लास देखी होगी। पिछली कक्षा में हमने जो बात किया हुआ था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति आखिर हुई कैसे, क्या क्या चीजें रही उस चीज में। उस वीडियो में मैंने वो सब चीजें बताई, यानी ब्रह्मांड की इतिहास से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई थी कि किन लोगों ने या किस देश में ये चीजें, ये प्रथाएं शुरू हुई कि इन चीजों के बारे में जाना जाए, या फिर अरस्तु का क्या उसमें मानना रहा है, अरस्तु ने क्या क्या चीजें बताई, या फिर इराटोस्थनीज की क्या भूमिका रही उसमें, थोड़ा बहुत जो भी रहा। फिर हमने बात किया कापरनिकस के योगदान की, कापरनिकस ने क्या क्या चीजें बताई हुई थी, वो सारी की सारी चीजें हमने आपको बता दी थी। आप लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूं वो वीडियो आप लोगों ने जरूर देखा होगा। और अगर दोस्तों नहीं देखे हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। या फिर आप एक जियोग्राफी नाम से एक प्लेलिस्ट बना होगा इसी चैनल में, आप उस चैनल में जाके उस वीडियो को परचेज कर सकते हो। उस प्लेलिस्ट में हम सारे के सारे वीडियोस डालने वाले हैं जो भी जियोग्राफी के बनेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा सारे वीडियो की सूचनाएं मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। आज की क्लास में क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें रहेंगी वो सारी की सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मुख्यतः हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे जैसे क्या क्या सिद्धांत दिए गए, क्या मानना रहा है वैज्ञानिकों का ब्रह्मांड की उत्पत्ति के क्षेत्र में, वो सारी चीजें जो है हम बात करेंगे। अच्छा, चार जो है सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे, मुख्यतः चार चीजों को माना गया। जैसे एक सिद्धांत था स्पंदन। क्या था? स्पंदन सिद्धांत। इसको दिया हुआ था एलन सैंडिस नाम के एक भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने ये नियम जो है दिया हुआ था, एलन सैंडिस। एक दूसरा नियम था स्फीति स्फीति सिद्धांत है। देखो, हमें जो पढ़ना है, हमें महाविस्फोटक सिद्धांत पढ़ना है, यानी जो बिग बैंग थियरी है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के छात्र हैं उनके लिए वही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्रश्न वहीं से बनता है। ये सब सारी चीजें बस आप नाम वगैरह जानते रहिए, बाकी मुख्य रूप से हम बात उसी सिद्धांत की करेंगे, क्योंकि वही सबसे ज्यादा मान्य है। वैज्ञानिकों में थोड़ा सा कम मतभेद है उस चीज को लेकर, तो वही चीज हम लोग जानेंगे। स्फीति सिद्धांत। स्फीति सिद्धांत एक व्यक्ति थे, एलन गूथ नाम था उनका, उन्होंने ये सिद्धांत दिया हुआ था। एक तीसरा सिद्धांत भी आता है, सतत दृष्टि सिद्धांत। इसको दो व्यक्तियों ने दिया था, हरमन बॉन्डी और थॉमस गोल्ड ने। सतत दृष्टि सिद्धांत। हरमन बॉन्डी और थॉमस गोल्ड, इन दोनों लोगों ने ये नियम दिया हुआ था। अब हम बात करेंगे उस थियरी की जो ब्रह्मांड के रहस्य को काफी हद तक साबित करता है, काफी हद तक सिद्ध करता है। वैज्ञानिकों का मानना भी उसी में ज्यादा जो है झुकता है, वो है बिग बैंग थियरी। बिग बैंग यानी महाविस्फोट सिद्धांत, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जो बिग बैंग थियरी है दोस्तों, इसको दिया था बेल्जियम के एक भूगोलवेत्ता थे, जार्ज लेमेत्रे। जार्ज लेमेत्रे ने 1927 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, लेकिन 1967 में इसका विस्तृत विवरण जो है रॉबर्ट वेगनर ने किया था। उन्होंने ये चीजें लोगों को बताने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आज से लगभग 15 बिलियन वर्ष पहले, 15 बिलियन वर्ष पहले, 15 बिलियन आप समझ पा रहे हैं, ब्रह्मांड में कुछ नहीं था। ये सब जो चीजें निर्मित हुई हैं कुछ नहीं था, छोटे छोटे गॉड पार्टिकल्स थे, छोटे छोटे कण थे। वो क्या होने लगे ब्रह्मांड के केंद्र में, क्योंकि इसमें आकर्षण है, क्योंकि नियम जो है, ये चीजें बताई गई हैं कब? 1967 में। तब गुरुत्वाकर्षण या आकर्षण की खोज न्यूटन के द्वारा की जा चुकी थी, तो चीजें बताने में बहुत सहज है। तो उन्होंने बताया
कि ब्रह्मांड के केंद्र में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, जो भी चीजें थी, वो इसके आकर्षण की वजह से इसी में क्या हुई, मिलती गई, जुड़ती गई, इसी आकर्षण द्वारा एक दूसरे के ऊपर आकर्षित होती गई और एक ये बड़ा पिंड जो है बनता गया। और आप समझ सकते हैं, यदि किसी चीज को ज्यादा ऊर्जा मिल जाए, ज्यादा एनर्जी मिल जाए, ज्यादा उष्मा मिल जाए, तो इसमें क्या हुआ, जब ये चीजें एकत्रित होने लगी तो इसमें एनर्जी इतना ज्यादा हो गया। अगर आप जो है दिवाली वगैरह में पटाखे जलाए होंगे तो क्या करते हैं, जब उसमें बारूद रहता है, उसमें जब थोड़ा सा आग लग जाता है तो क्या होता है, धमाका होता है। या फिर आपने ट्यूब, साइकिल की ट्यूब है, ट्यूब में क्या करते हैं, आप हवा भरते हैं चलने के लिए, हवा भरते 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 उसमें एक सीमित मात्रा में हवा रहेगा तो ठीक है, लेकिन जैसे ही उसकी क्षमता से ज्यादा हवा आप भरने की कोशिश वहां पे करेंगे तो फिर क्या होगा, वो चीज फैलते 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 एक समय ऐसा आएगा कि वो, फिर क्या हुआ, ये ट्यूब जो है, जब आप हवा भरते हैं इसमें, एक समय के बाद इसका जब आयतन बढ़ता जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि ये क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा। अर्थात वो उतनी एनर्जी को सह नहीं पाया जितनी एनर्जी आपने दे दी। तो यही सेम प्रक्रिया हुई है, जब सारे के सारे जो गॉड पार्टिकल्स थे वो एक ही जगह पे एकत्रित होने लगे, तो फिर इतनी ज्यादा एनर्जी और इतनी ज्यादा उष्मा हो गई कि इसमें नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के बाद नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया होनी शुरू हुई, और एक बार में ऐसी विखंडन हुई, ऐसा महाविस्फोट हुआ दोस्तों, ऐसा धमाका हुआ कि जो चीजें इसमें संलयित हुई थी वो क्या हुई, विखंडित हुई, और इतना ज्यादा तेज विस्फोट हुआ कि वो सारी की सारी चीजें बिखरना शुरू कर दी। और इसी से बहुत बड़े बड़े पिंड, बहुत बड़े बड़े चीजें, वहां पे एनर्जी है, ऊष्मा है, जो भी चीजें हैं, जितनी चीजें हमें दिख रही हैं, वो क्या हुई, इसी पिंड से निकली हुई हैं। इसी चीज में विस्फोट हुआ और सारी की सारी चीजों का निर्माण हुआ। और ये चीजें रुकी नहीं, एक बार विस्फोट हुआ, इसके बाद ये निरंतर विस्फोट होता आ रहा है, आज भी वो विस्फोट हो रहा है। जैसे पहली बार जब विस्फोट हुआ, कुछ बड़े बड़े टुकड़ों में ये विस्फोट हुआ, एनर्जी निकले, धूल के कण निकले, गैस निकले, तमाम चीजें इसमें से निकली। फिर इस पिंड में विखंडन हुआ, क्योंकि विखंडन होता जा रहा है, इनमें एनर्जी बढ़ती गई, और जितने भी पिंड एक बार विखंडित होकर अलग हुए थे, उनमें भी ये विखंडन, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया चली और विखंडित हुई। और आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा ये विखंडन हुआ होगा। आपने परमाणु जो हमला हुआ था उसको, अगर उस वीडियोस को आप देख सकते हैं कि कैसी चीजें नहीं है, आप फिल्मों में देख सकते हैं, तो कितना भयानक था, आप उम्मीद कर सकते हैं तो ये कितना भयानक रहा होगा। तो ये चीजें यहां पे रही वैज्ञानिक। और अगर आप किसी जो है पटाखा वगैरह जलाए होंगे आप दिवाली में, जब उसमें आप विस्फोट करते हैं तो उसमें जो भी पदार्थ रहते हैं वो क्या होते हैं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं और फिर वो फैल जाते हैं एक तरह से। और इसमें, इस ब्रह्मांड में ऐसा विखंडन हुआ है, ऐसा विस्फोट हुआ है कि वो चीजें आज भी फैल रही हैं, वो पदार्थ आज भी फैल रहे हैं। इसलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि जो ब्रह्मांड है वो आज भी निरंतर फैल रहा है। तो मुझे लगता है आपने बिग बैंग थियरी को समझा होगा। फिर वो लोग कहते हैं कि जैसे ये विखंडन हो रहा है, ये चीजें चलती रहेंगी, अंततः चलते 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 कुछ समय पश्चात जो है फिर से ब्रह्मांड के उस केंद्र में आकर्षण होगा, और पृथ्वी, सूर्य, सारी चीजें फिर से उसी में जाके, क्योंकि आकर्षण इतना तेज होगा कि ये चीजें अपने गुरुत्वाकर्षण से रुक नहीं पाएंगी, और वो जाके फिर से उस ब्रह्मांड के केंद्र में एकत्रित हो जाएंगी। और उस सिचुएशन को हम लोग क्या कहेंगे, बिग क्रंच की स्थिति, बिग क्रंच कहा जाएगा। ये भी चीज आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बिग क्रंच। बिग क्रंच की स्थिति क्या रहेगी, इसमें सारे के सारे पदार्थ जो, जिसमें सारे पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं, और बिग क्रंच की स्थिति वहां पर होगी। मुझे लगता है दोस्तों आपने बिग बैंग थियरी का एक खाका जो है समझ लिया होगा। ये चीजें बहुत समझने की आवश्यकता है। बिग क्रंच आप जानते रहिए, क्योंकि ये भी एग्जाम में 2-1 बार पूछा गया है, इसलिए ये जानना आपको बहुत आवश्यक हो जाता है दोस्तों। अब हम आगे बात करेंगे कुछ चीजों के बारे में जो प्रयोग किए गए। मार्च में 30 मार्च को जो है, ब्रह्मांड की इस अनसुलझी पहेलियों को सॉल्व करने के लिए जो बिग बैंग थियरी है कहां तक सिद्ध होती है, कहां तक ये काम करता है,
इसको सिद्ध करने के लिए क्या किया गया, जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इन लोगों ने क्या किया, कुछ वैज्ञानिक, लगभग 1000 के आसपास वैज्ञानिक इसमें शामिल थे, एक प्रयोग करने की कोशिश की उन लोगों ने। वो प्रयोग कौन सा था? इन लोगों ने जिनेवा में पृथ्वी की सतह से क्या किया, 100 फीट नीचे एक 27 किलोमीटर की लंबी सुरंग बनाई। एक लंबी सुरंग उन लोगों ने कुछ इस तरह से ऐसे बना दी, लगभग 27 किलोमीटर की। और फिर इन लोगों ने क्या किया, प्रोटॉन बीमों को प्रकाश की गति से, प्रकाश की गति आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा होती है, प्रकाश की गति से इनमें टक्कर कराया, टक्कर कराने की कोशिश की और उस महाप्रयोग को अंजाम दिया जिसे हेड्रॉन कोलाइडर महाप्रयोग कहा गया। हेड्रॉन कोलाइडर, आप लोग नाम जानते रहिए, हेड्रॉन कोलाइडर नामक महाप्रयोग किया था। और यह प्रयोग कौन किया था? यूरोपियन कंपनी एक थी, उसका नाम था CERN, सर्न नाम की एक यूरोपियन कंपनी थी। इसने ही इस महाप्रयोग को अंजाम दिया और हेड्रॉन कोलाइडर महाप्रयोग किया। और इसके अंतर्गत इसने हिग्स बोसान नामक उस कण, जिसे हम गॉड पार्टिकल कहते हैं, हिग्स बोसान नामक उस कण का निर्माण करने की कोशिश की। और लगभग इन लोगों ने बताया, लगभग 60% बताया कि महाविस्फोट जो सिद्धांत है, बिग बैंग थियरी, वो क्या करती है, वो काफी हद तक इन चीजों को सॉल्व करती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में लगभग 60% वो चीज साबित होती है, वो चीज सिद्ध होती है। इसलिए हम बिग बैंग थियरी को ज्यादा महत्व देते हैं अन्य जो सिद्धांत है उसकी अपेक्षाकृत। तो मुझे लगता है आपने सर्न कंपनी के बारे में जो ये महाप्रयोग हुआ, हेड्रॉन कोलाइडर, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जो सिद्धांत दिए गए थे, उस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड जो भी सिद्धांत दिए गए, जैसे महाविस्फोटक सिद्धांत है, स्फीति का सिद्धांत है, स्पंदन सिद्धांत है या सतत दृष्टि का सिद्धांत है, इन चारों सिद्धांतों को आपने देखा, जिसमें जो मुख्य सिद्धांत था उसके बारे में हमने डिस्क्रिप्टिव रूप में पढ़ा हुआ अभी, और मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अब आकाश गंगा क्या है, अब धीरे धीरे जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक तरह से आपने पढ़ लिया, अब आकाश गंगा क्या है, सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ, या पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, वो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसे हमें पढ़ना है। क्या जब उत्पत्ति हुई ब्रह्मांड की, क्या क्या तत्व थे, क्या क्या पिंड थे, क्या उष्मा, गर्मी या हवा, क्या क्या चीजें थी, वो चीजें कैसे आई, कैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ, वो सारी की सारी चीजें हम बात करेंगे अगले वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे इस समय अगर हम बात करें तो यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व होंगे। आपको यदि पीडीएफ डाउनलोड करना है, ये सब चीजें जो इंपॉर्टेंट, इसमें जो प्रश्न पूछे जाने हैं, क्योंकि ये एक बेस है, इससे रिलेटेड आपको इमारत खड़ा करना है उस पर, तो आप क्या करोगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, वहां पे जो प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे इससे रिलेटेड, जो भी प्रश्न आए हुए हैं या जो आ सकते हैं, वो हम उसमें पीडीएफ के रूप में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। हमने उसको अपलोड कर दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी वीडियो दिखाइए ताकि वो लोग भी एग्जाम्स को क्वालिफाई करने में थोड़ा सहज महसूस करें अपने आप को। और यहाँ पे आपको यूपीएसआई और यूपी ट्रिपल एससी के बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, वो भी बैचेस जल्द ही आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।